5 साल के लिए 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट, ये लॉर्ड एमहर्स्ट साहब हैं। इनके समय में 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। एक तो घटित होता है, पहला होता है आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, और इस आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति होती है 1826 के यानडूब की संधि के द्वारा। म्यांमार और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 में। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? यानडूब की संधि के द्वारा। यह म्यांमार के शासक और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और दूसरा महत्वपूर्ण घटना था बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। देखो 1806 का वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया है, बताओ कमेंट करके। 1806 का जो सैनिक विद्रोह हुआ उस समय कौन था? क्या जॉर्ज वॉरलो था? बिल्कुल, जॉर्ज वॉरलो ही था। और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हो रहा है? जब लॉर्ड एमहर्स्ट है। और एमहर्स्ट के बाद आएगा एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनेगा। उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 में चार्टर एक्ट लाएगा, और उस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। साथ ही साथ मद्रास और बंबई के गवर्नर के विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। अब पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1828 में, और 1833 में ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इसका जो युग है वो शांति और सुधार का युग है। मैं देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का युग जो है वो शांति और सुधार का युग है, क्योंकि आप गौर करो, सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में बंगाल रेगुलेशन अधिनियम 17 बनाया गया, और जिसके माध्यम से बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 में मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्रों में भी सती प्रथा पर रोक लगाया जाएगा। ठगी प्रथा का उन्मूलन करेगा, दास प्रथा को समाप्त करने की बात करेगा। हालांकि दास प्रथा आगे चल के लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में समाप्त किया जाएगा, लेकिन बात तो यही 1833 के चार्टर एक्ट में आएगी। शिशु हत्या पर रोक लगाया जाएगा, बलि प्रथा पर रोक लगाया जाएगा। तो बहुत सारे सुधार जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था। और यही कारण है कि विलियम बेंटिक के शासनकाल को शांति और सुधार का युग कहा जाता है। और इसी के समय में क्या आया? इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया, और जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था, फिर वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। तो क्या काम किया इसने? सबसे पहले राजनीतिक सुधार क्या किया? देखो इसका राजनीतिक सुधार बड़ा महत्वपूर्ण था। कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? कॉर्नवालिस ने उच्च पदों पर, हायर पोस्ट पर भारतीयों को नियुक्त करने पर रोक लगा दिया था। उसने कहा था कि भारत के लोग इस योग्य नहीं हैं कि वो ऊंचे पदों पर सेवा दे सकें। लेकिन इस नीति को उलट दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने राजनीतिक सुधारों में ये जो भेदभाव की नीति था, जहां भारतीयों को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता था, उसको समाप्त किया, और नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान प्रदान करने की बात किया, बिना किसी भेदभाव के। साम्राज्यवादी नीति का भी अनुसरण किया। हालांकि इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। इसका जो कालखंड देखने को मिलता है विलियम बेंटिक का, उसके दौरान में कोई युद्ध नहीं देखने को मिलता है। बिना युद्ध के ही बेंटिक ने मैसूर का 1831 में, और मैसूर का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया था। तो पूछा जाता है कि मैसूर का विलय कैसे हुआ था? तो मैं लिख देता हूं आगे, कुप्रशासन के आधार पर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके। आगे आप पढ़ोगे 1856 में अवध को डलहौजी के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके मिलाया जाएगा। तो यहां देखो, कुप्रशासन के आरोप लगाकर, कुप्रशासन के आरोप लगाकर क्या किया जाएगा? साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए मैसूर का 1831 में विलय कर लेगा, 1834 में कुर्ग का विलय कर लेगा। ये महत्वपूर्ण है, सब लगाएगा। और
1832 में कछार और जयंतिया का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेगा और इसने कोई युद्ध नहीं किया। उसने कहा कि देखो यार, तुम लोग योग्य नहीं हो, तुम लोग ठीक से शासन नहीं कर रहे हो, तो अब शासन मैं संभालूंगा, और उस प्रकार से वो क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। तो साम्राज्यवादी नीति का मैसूर को 1831 में, 34 में कुर्ग का और कछार जयंतिया का 32 में विलय कर लिया था। सामाजिक सुधार क्या किया? 1829 में सती प्रथा का अंत किया, 1829 में बंगाल में समाप्त किया गया और 1830 में बंबई और मद्रास में। हालांकि इसके लिए प्रयास किसने किया था? इसके लिए प्रयास करने वाला जो शख्स है वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही ये बात बना था और इसको समाप्त किया गया था बंगाल विनियमन अधिनियम। बंगाल रेगुलेशन एक्ट का एक नियम 17 इसके द्वारा सती प्रथा को अंत किया गया था। 1830 में ठगी का दमन कर लिया गया। ठगी लुटेरे हुआ करते थे, तो कर्नल स्लीमैन के माध्यम से ठगी प्रथा का अंत कर लिया गया। मानव बलि प्रथा का अंत किया गया। ये जो मानव बलि प्रथा था, यह खोंड जनजाति में चलता था। खोंड जनजाति, उड़ीसा के क्षेत्रों में खोंड जनजाति रहती है। खोंड जनजाति में प्रचलित थी। मानवों की बलि दिया जाता था। कहा जाता कि इससे उर्वरता आती है, समृद्धि आती है। इस बलि प्रथा को रोक दिया था। शिशु हत्या की प्रथा पर, यानी कि जो बालिकाओं की हत्या गर्भ में करा दी जाती है, उस पर भी इसने रोक लगाया। और 1832 में इसको दास प्रथा का अंत भी किया था। क्या किया था? दास प्रथा का अंत भी कर दिया था। ठीक है, देखो, के एम पनिक्कर ने विलियम बेंटिक को नहीं, लॉर्ड मैकॉले को आधुनिक मनु कहा था, क्योंकि विलियम बेंटिक के शासन काल में मैकॉले ने ही कानून की संहिता बंद करने का काम किया था। शिक्षा व्यवस्था पर मैकॉले ने काम किया था और यही कारण है कि के एम पनिक्कर ने मैकॉले को आधुनिक भारत का मनु कहा है, विलियम बेंटिक को नहीं कहा है। बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के कारण, पहले क्या होता था कि धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। अब उसको अलाउ कर दिया कि धर्म परिवर्तन के कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब होगा। एक तरह से देखा जाए, यह तो आप कह सकते हो कि यह तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला नियम था, लेकिन इसके अलावा सामाजिक सुधार काफी अच्छे किए गए थे। जैसे 1832 में दास प्रथा की अंत बात किया गया। हालांकि आगे दास प्रथा को अंत अंतिम रूप से किया जाएगा 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया जाएगा। शिशु हत्या प्रथा का प्रतिबंध किया गया, यानी बालिका जो गर्भ में शिशुओं की हत्या की जाती है। मानव बलि प्रथा का अंत किया गया। ठगी प्रथा का अंत किया गया कर्नल स्लीमैन के द्वारा, और सती प्रथा के निषेध की बात किया गया था। तो कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए गए थे। शिक्षा के मामले में 1835 में मैकॉले का स्मरण पत्र आया और जिसके माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है। हालांकि नीति कौन सा लागू किया गया था? डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन की नीति लागू किया गया था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, जिसका उद्देश्य था कि हमें केवल थोड़े से भारतीयों को शिक्षा देंगे, बाकी वो भारतीय धीरे धीरे सभी लोगों को शिक्षित करेंगे। तो ये अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत था, जिसको हम लोग पॉलिसी ऑफ डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन की पॉलिसी। तो 1835 मैकॉले का स्मरण पत्र आया, जिसका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। और मैकॉले ने ही 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। तो कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज बनाया था वो बेंटिक ने ही बनाया था। तो शिक्षा के दिशा में भी इसने काफी अच्छा काम किया था। हाँ, हालांकि यहाँ पे एक बात याद रख लेना, इसमें जो नीति लागू किया था वो था अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इसको डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। और शिक्षा का माध्यम क्या बनाया? अंग्रेजी। इसी के समय में जो आंग्लवादी और प्राच्यवादी विवाद समाप्त हुआ, क्योंकि जो मैकॉले था वो आंग्लवादी था और इसी ने काम किया था। यही देखोगे कि इसी समय आपको एक बात और समझना कि 1833 का चार्टर एक्ट आता है, आपको याद होगा। 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से एक निर्णय था 1834 में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था।
फर्स्ट लॉ कमीशन का निर्माण किया गया था और इस फर्स्ट लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम था मैकॉले। प्रथम विधि आयोग, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मैकॉले, है ना, नाम क्या था जी? मैकॉले। और इसने ही भारत में पहली बार कानून का संहिता किया और यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा गया है। किसने कहा है? केएम पनिक्कर ने कहा है। और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी जाती है, कंपनी को पूर्ण रूपेण एक प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है। किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक चौथा मेंबर विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है और वो कौन था? मैकॉले था, और जिसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया गया था। तो ये सब किसके समय में हो रहा है? विलियम बेंटिक के शासनकाल में हो रहा। आर्थिक सुधारों की बात हमने किया ही, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और चीन के व्यापार सहित सबकी क्या कर दिया? समाप्ति कर दिया था। यानी कंपनी क्या बन गई? कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गई। जो कंपनी है यहां पे पूर्ण रूपेण प्रशासनिक निकाय बन गई। पूर्ण रूपेण प्रशासनिक निकाय बन गई थी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, पूर्ण रूपेण प्रशासनिक निकाय यहां पे बन गया था। आगे बात करते हैं, न्याय संबंधी सुधार किया, जनता और शासन को सुविधा मिले उसकी दृष्टि से आगरा में, कहां पे? आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो पूछा जाता है कि आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने किया था? तो वो बेंटिक ने किया था। न्यायालय में फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा के प्रयोग किया। पहले न्यायालय में फारसी भाषा का प्रयोग होता था, तो प्रादेशिक भाषा के प्रयोग की बात किया। और बंगाल के न्यायालयों में जूरी प्रथा, जूरी प्रथा में क्या होता था ना कि अकेले जज निर्णय नहीं लेता था, बल्कि जूरी में काफी सारे लोग होते थे, वो सारे लोग वोटिंग करते थे, उसके आधार पर न्याय निर्णय दिया जाता था। तो बंगाल के न्यायालयों में जूरी प्रथा का प्रचलन भी विलियम बेंटिक ने किया था। और यही कारण है कि इसके समय में बहुत सारे सुधार आए, इसके समय में बहुत सारे सुधार आए। और यही कारण है कि इसके युग को एक शांति और सुधार का युग कहा जाता है। वो कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक था।